हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम यहाँ पर बात करेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। इससे पहले के रिएक्शंस में हमने आपको कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस के बारे में बताया था। तो अब हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड कॉमन रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए, हेडिंग क्या है वो है आपका रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शंस हम बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। सबसे पहला है हैलोजिनेशन, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण का नाम देते हैं। तो अगर हम हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स पाया जाता है, ठीक है, या जिनके एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वो अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा हैलोजिनेशन प्रोसेस को यहाँ पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यानी कि एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा ये क्या करेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है वो है CH3CHO। ठीक है, यहाँ पे अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन होता है, कौन सा कार्बन यहाँ पर बीटा कार्बन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, CH3 एक एल्काइल ग्रुप हो गया और इससे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन पे देखें तो 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर CH3CHO यानी कि एसिटिल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके हिसाब से हम वहाँ पे उतने ही हैलोजन मॉलिक्यूल्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि मान लेते हैं 3x2 हमने ले लिया। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जो था वो हैलोजन द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और यहाँ पे CH3CHO प्लस 3HX का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, CH3CHO यानी कि इसे हम कहते हैं ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड। इसे हम कहते हैं ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे X जो है इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, Cl2 Br2 या फिर I2। इसकी जगह हम Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं या फिर I2 ले सकते हैं। तो ये तो बात होगी एल्डिहाइड के साथ साथ एसिटल्डिहाइड के साथ साथ ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे अगर हम एसीटोन लेते हैं तो क्या होगा, CH3CO CH3, इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के इधर उधर आप देख रहे हैं तो 2 कार्बन है और दोनों ही अल्फा अल्फा डैश कार्बन है और दोनों के पास 3 हाइड्रोजन यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 3x2 से रिएक्शन कराते हैं तो फिर वही काम हैलोजिनेशन के प्रोसेस में अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। और अल्फा हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन से कुछ इस तरीके से CH3CO CH3 एक तरफ के तीनों हाइड्रोजन हमने हैलोजन द्वारा क्या करा दिया, सब्स्टिट्यूट करा दिया। ठीक है, और ये बना है आपका ट्राई हेलो एसीटोन। इसे हम कहते हैं ट्राई हेलो एसीटोन का नाम देते हैं। ये आपका एसीटोन था यानी कि कीटोन, और ये क्या है आपका एसिटल्डिहाइड अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप कंपाउंड, यानी कि दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो ये हमने रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप का पहला रिएक्शन हैलोजिनेशन के अंतर्गत आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मान लेते हैं एसीटोन को
एसीटोन को हम ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो मोनोब्रोमो एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मोनोब्रोमो एसीटोन। ध्यान से सुनिएगा, एसीटोन को अगर हम ब्रोमीन के साथ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं तो ये तो पहला आपने रिएक्शन देख लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन में हम कंडीशन या रिएजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जिसमें हमने क्या किया है, Br2 ब्रोमीन लिया है और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हमने ब्रोमीन लिया है और हम इसको अगर ट्रीट कराते हैं तो मोनोब्रोमो एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? मोनोब्रोमो एसीटोन। यानी कि जहाँ पे आप CH3 देख रहे हैं यहाँ CH2 हो जाएगा और साथ ही साथ Br यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो ये कहलाता है मोनोब्रोमो एसीटोन, इसे हम कहते हैं। और ये आपका HBr का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, HBr। ठीक है, तो मोनोब्रोमो एसीटोन और साथ ही साथ HBr का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें नंबर अगला, तो फॉर्मल्डिहाइड के पास अगर आप देखेंगे तो अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन ना होने के कारण, साथ ही साथ एल्काइल ग्रुप नहीं होने के कारण ये हैलोजिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बताने जा रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्काइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है। HCHO ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और उसके बाद ये सिर्फ हाइड्रोजन लगा है, यानी कि इसमें एल्काइल ग्रुप अब्सेंट होता है। और अब्सेंट होने के कारण हैलोजिनेशन की प्रोसेस चूंकि रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप में पड़ रहा है, तो जब एल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड द्वारा नहीं परफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। CH3CHO है, इसका अगर हम आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, CH3CHO, इसका अगर हम किससे रिएक्शन कराते हैं? आयोडीन से। ठीक है, तो क्या बनता है? आयोडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या बनेगा? आयोडल का फॉर्मेशन होगा, आयोडल। और यहाँ पर क्या निकलेगा? HI आपको मिलेगा। कितने HI? 3 हाइड्रोजन आयोडाइड यानी 3 HI का फॉर्मेशन होगा। यहीं पे अगर हम यहाँ पे CI3CHO को, जो कि आप आयोडल देख रहे हैं, इसका फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, किससे रिएक्शन कराते हैं? NaOH से। तो CHI3 बचेगा, CHI3 बचता है और इसी के साथ साथ HCOONA, इतना पोर्शन यहाँ से अलग हो जाएगा। NaOH था, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। तो HCOONA, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट का नाम देते हैं, जो कि फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, ये बनता है। और यहाँ पे CHI3, इसे हम कहते हैं आयोडो फॉर्म का नाम देते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म बनता है, सेम ऐसे प्रोसेस आयोडोफॉर्म का होता है। और इसके प्रिपरेशन मेथड में हमने आपको पढ़ाया था, जब हम आपको हेलो एल्केन पढ़ाते थे, तो वहाँ हेलो एल्केन में हमने आपको आयोडोफॉर्म के प्रिपरेशन के बारे में भी बताया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो है कीटोन द्वारा। चलिए, कीटोन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, जिसका नाम है CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3, कीटोन से अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा? मान लेते हैं कीटोन से रिएक्शन कराते हैं
अभी तक आपने एल्डिहाइड का यूज करके क्लोरोफॉर्म बनाया, तो कीटोन का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कीटोन के साथ आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराने पर सोडियम आयोडाइड, ठीक है, साथ ही साथ वाटर, सोडियम आयोडाइड, साथ ही साथ वाटर, CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट, और CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3NaI और 3H2O, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और ये बनता है यानी कि कीटोन द्वारा अगर हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनता है। ये है आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और वो है आपका रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड अगला रिएक्शन है जिसके अंतर्गत हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है SO2Cl2, ये ध्यान में रखना है। एक थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, और अगर SO2Cl2 है तो इसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमेशा मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे और फिर हम यहाँ पर एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे। CH3CHO की रिएक्शन हम SO2Cl2 से कराते हैं, ठीक है। किसके साथ, SO2Cl2 से कराते हैं। तो यहाँ पर SO2HCl और यहाँ पे क्या हुआ, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन का मतलब अल्फा हाइड्रोजन एक क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो CH2ClCHO ये बनता है आपका, और यही क्या होता है, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे हम नाम देते हैं मोनोक्लोरो एसिटल्डिहाइड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एसिटल्डिहाइड का सबस्ट्रेट लिया है, तो यहाँ पे बनेगा मोनोक्लोरो एसिटल्डिहाइड, मोनोक्लोरो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखें तो CH3COCH3 यानी कि हमने यहाँ पे एसीटोन लिया है और इसकी रिएक्शन हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम रिएक्शन प्रोसीड होगा, SO2HCl और साथ ही साथ यहाँ पे CH3COCH2Cl का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम मोनोक्लोरो एसीटोन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, मोनोक्लोरो एसीटोन का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है और वो है रिएक्शन विथ सिलीनियम ऑक्साइड। एल्काइल ग्रुप का अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ सिलीनियम ऑक्साइड। थर्ड रिएक्शन
ठीक है, किसके द्वारा? सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा रिएक्शन। अगर हम सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा एस्टल्डिहाइड या फिर यानी कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ऐसे समय में कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला जो मेथिलीन ग्रुप होता है ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। एस्टल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, इसकी हम रिएक्शन सेलेनियम ऑक्साइड से कराते हैं जिसका फॉर्मूला है SeO2 के प्रेजेंस में हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर अगर एस्टल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड लिया है, तो ये ग्लाई ऑक्जल में कन्वर्ट होगा डाई कार्बोनिल कंपाउंड CHO का होल ट्वाइस, इसे हम कहते हैं ग्लाई ऑक्जल। और ये जो है आपका डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, साथ ही साथ सेलेनियम और वाटर। ठीक है, सेलेनियम और वाटर यहाँ पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें वो है एसीटोन। CH3COCH3 को सेलेनियम ऑक्साइड के साथ अगर क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो CH3COCHO या जिसे हम मेथाइल ग्लाइऑक्सिल का नाम देते हैं, CH3COCHO या जिसे हम मेथाइल ग्लाइऑक्सिल का नाम देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये CHO दो बार है, कुछ इस तरीके से इसकी बात कर रहा हूँ, ग्लाइऑक्सिल की बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से CHO और ये हो गया CHO। ठीक है, लेकिन अगले स्टेप में क्या होता है? एक हाइड्रोजन निकल करके, यहाँ पे देखिए कार्बोनिल ग्रुप 2 है इसलिए इसे डाई कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाता है, तो ये आपका कहलाता है यहाँ पर मेथाइल ग्लाइऑक्सिल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मेथाइल ग्लाइऑक्सिल का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे हम CH3COCHO कहते हैं, साथ ही साथ सेलेनियम और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके साथ था? सेलेनियम ऑक्साइड के साथ था। और ये जितने भी रिएक्शन आपने पढ़े हैं, 3 रिएक्शन, ये सभी के सभी एल्काइल ग्रुप के रिएक्शंस हैं, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। एल्डिहाइड्स में भी और कीटोन्स में भी, दोनों में क्या होता है? ये कॉमन होता है। ठीक है, चलिए अब अगले रिएक्शंस पे चलते हैं, जिसमें एल्काइल और कार्बोनिल ग्रुप्स दोनों का फंक्शन है। ठीक है, यानी कि दोनों का वर्क होता है। तो हेडिंग है वो है रिएक्शन ऑफ एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप बोथ। ठीक है, अगला है वो है रिएक्शंस ड्यू टू बोथ एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप्स। reactions due to both alkyl and carbonyl groups. Reaction due to both alkyl and carbonyl groups. चलिए देखते हैं। सबसे पहला है वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहला और सबसे मेन जो है वो है कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन या जैसे हम हिंदी में कहते हैं संघनन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं? संघनन अभिक्रिया का नाम देते हैं।
तो कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है या इसमें कैसे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है। तो कंडेंसेशन में जनरली दो हमारे पास क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच कंडेंसेशन नहीं होता है। तो दो मॉलिक्यूल्स हों या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों, अब वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और उनको अगर हम कंबाइन करते हैं यानी कि उनको हम कंडेंस करते हैं, ठीक है, तो ऐसे समय में कुछ ना कुछ सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट करता है। ठीक है, जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा हम मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन करते हैं, संघनन करते हैं, तो एक सिंपल मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट करता है, चाहे वो वाटर का मॉलिक्यूल हो या कुछ और हो। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल या छोटा सा कोई सिंपल मॉलिक्यूल उसमें से क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, निकलेगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। प्रोडक्ट का नाम देते हैं, और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं वो न्यू बन जाते हैं, यानी कि नए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन का मतलब समझ गए, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस करेंगे। ठीक है, और ऐसा करने पर होगा क्या कि कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे कंडेंसेशन प्रोडक्ट का नाम देते हैं, संघनन उत्पाद या संघनित उत्पाद का नाम देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरा जो मेन पॉइंट है ये है आपका कि कंडेंसेशन आपका कैसा प्रोडक्ट होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नया बनता है कंडेंसेशन में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन के अंतर्गत, रिएक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो क्या है समझिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंसेशन तभी देंगे जब उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो वो क्या देंगे, आपके एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे रिएक्शन देख लेंगे हम लोग। पहले सबसे मेन प्रॉपर्टी, कार्बोनिल कंपाउंड्स मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अगर अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। एक बार अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं बन सकता। इसी के साथ साथ अगला हम देखें, अगर हम एल्डोल का डिहाइड्रेशन करा दें तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। ठीक है, यानी कि अगर हम एल्डोल को हीट करते हैं, व्हेन एल्डोल इज हीटेड, यानी कि जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको फिर से अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ऐसे समय में अनसैचुरेटेड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो इसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी कि इसे हम कहते हैं यहाँ पर असंतृप्त यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यानी कि नए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं। साथ ही साथ एल्डोल कंडेंसेशंस के रिएक्शंस को चलिए हम देखते हैं। पहले हम एल्डिहाइड के लिए देखेंगे और फिर हम एसीटोन के लिए भी देखेंगे। एसीटोन भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले हम एल्डिहाइड का देखेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे किसका देखेंगे,
एसीटोन का। तो पहली बात तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ लिया कि हमेशा उसमें होगा, कंडीशंस क्या हैं वो आपने पढ़ लिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे जुड़ेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो आपका क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट बेस का इस्तेमाल किया जाता है और डाइल्यूट बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कैसा होगा, डाइल्यूट बेस, ठीक है। और इससे जो कंपाउंड बनता है एल्डोल कंडेंसेशन द्वारा, जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है उसे हम एल्डोल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एल्डोल्स का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड का देखेंगे, फिर हम यहाँ पे किसका देखेंगे, वो है कीटोन्स का। हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स किसके लेने जा रहे हैं, एस्टल्डिहाइड के, और इनको हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, कंबाइन कराएंगे। तो ऐसे समय में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, अगला है और वो है आपका कुछ इस तरीके से CH2 CHO। ये भी आपका एसिटल्डिहाइड है और ये भी आपका एसिटल्डिहाइड है। कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल्स लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये CH3 CHO है, इसे हम एस्टल्डिहाइड कहते हैं। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ग्रुप ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और अगर उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा तो बताइए इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ठीक है। तो इस तीनों हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो है 3, ठीक है। कीटोन यानी कि एसीटोन अगर ले लें तो उसमें 6 होंगे, ध्यान से देखिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसके इधर जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, इसके इधर जो कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है। दोनों को नेमिंग अलग अलग दे देते हैं, अल्फा अल्फा डैश दे देते हैं, वो नेमिंग के दौरान करते हैं। बट अल्फा कार्बन ये भी है और अल्फा कार्बन ये भी है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन एसीटोन में कितना होता है, 6 है, ठीक है। और ये सभी के सभी आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देंगे जिसका नाम है एल्डोल। तो चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, एस्टल्डिहाइड का देख रहे हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम कंडेंसेशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसके द्वारा सबसे पहले एल्डोल का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ से जाके जुड़ेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। CH3 CH CH2 CHO OH, ये बना एल्डोल। क्यों एल्डोल बोलते हैं, इसका मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और ये अल्कोहल ग्रुप है। तो यहाँ से ऑल वर्ड ले लिया गया है, इसलिए जो कंपाउंड बना है वो क्या बना है, एल्डोल का बनता है। इसको हीट करते हैं अगर, तो हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। और वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलने पर, ठीक है, किसके बाहर निकलने पर, वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलने पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। वाटर का रिमूवल होगा हीट करने पर और यहाँ पे क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसका नाम है क्रोटोनिल्डिहाइड।
कुछ इस तरीके से, ये OH और बगल वाले उसी कार्बन से बगल जो कार्बन उससे एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। इस तरीके से आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। और इसे हम नाम देते हैं क्रोटोनल डिहाइड, नल डिहाइड, ठीक है। क्या नाम देते हैं? क्रोटोनल डिहाइड का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वो है आपका, अगर हम यहीं पे एसीटोन यूज करें तो क्या होगा? एसीटोन के लिए ध्यान रखना है कि CH3 CO CH3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CH3 CO CH3। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एसीटोन ले लिया है और यहाँ भी मैंने एसीटोन ले लिया है, तो ये हो गया CH3 CO CH3, ये हो गया एसीटोन। और दूसरा वाला भी क्या है? यहाँ पे एसीटोन है। एसीटोन के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, और दोनों मॉलिक्यूल का जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं कंडेंसेशन, तो सेम मेथड परफॉर्म होगा जैसे वहाँ पे परफॉर्म हुआ था। और फिर से वही काम, अब यहाँ हाइड्रोजन की जगह, ठीक है, आपका क्या होगा? कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। CH3 के साथ एक CH3 ग्रुप पहले से है, O से आपका H जाके जुड़ेगा, OH हो जाएगा, और बाकी जो CH2 CO CH3 है वो जाके यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बना आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसे हम नाम देते हैं कीटोल का, या डाई एसीटोन अल्कोहल का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डाई एसीटोन, क्योंकि 2 एसीटोन यूज हुआ है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH दिख रहा है, तो इसलिए नाम है डाई एसीटोन अल्कोहल का। इसे हम कीटोल भी कहते हैं, कीटोल, क्योंकि कीटोन का यूज हुआ इसलिए नाम है कीटोल। कीटोन ग्रुप है और ऑल है, वहाँ पे CHO था और OH था, इसलिए वहाँ एल्डोल था, एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप। यहाँ COO है यानी कि CO है, तो कीटोन है, ग्रुप है, OH है, इसलिए नाम क्या हो गया? कीटोल नाम हो गया। और इसको अगर हम फिर से क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हीट करने पर मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। हीट करते हैं तो वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, ये पूरा OH और एक CH3 ये हो गया, कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से फिर डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा? वो है CH यहाँ पे, और CH CO CH3, इसे कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। क्या बना? मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक अनसैचुरेटेड क्या है? कंपाउंड है, जो कि क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का कार्य करता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो जैसा कि एसीटोन है वो आपका एक क्या दे रहा है? मेसिटिल ऑक्साइड देता है। लेकिन अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन ले लें तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस करता है और फोरोन्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? फोरोन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फोरोन्स का फॉर्मेशन करता है बाय लॉसिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, चलिए देख लेते हैं कैसे। इसी रिएक्शन को हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे अलग तरीके से। 2 मॉलिक्यूल अगर एसीटोन के हैं तो क्या बनाएगा? वो है आपका, ये भी एसीटोन है, तो आपका क्या बना रहा था? मेसिटिल ऑक्साइड, जो कि हीट करने पे बन रहा था। लेकिन अगर यहीं पे हम 3 मॉलिक्यूल ले लें और 3 मॉलिक्यूल का एसीटोन का क्या कराते हैं? यहाँ पर कंडेंसेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो ड्राई HCl के प्रेजेंस में कुछ इस तरीके से H2CH CO CH3, और इसी के साथ साथ
अगला COCH3 है, यहाँ पे मैंने CHH2 लिख दिया है, ठीक है, ये हो गया। और इसका हम कार्बोनिल कंपाउंड CH3CH3 का प्रयोग करते हैं, तो ये पूरा का पूरा वाटर और यहाँ से पूरा ये वाटर रिमूव होता है। कितने मॉलिक्यूल ले लिए एसीटोन के? यहाँ पे 3, एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल ले लिया, और तीनों मॉलिक्यूल के निकलने पर बाकी को डबल बॉन्ड द्वारा हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो फोरून का फॉर्मेशन होता है ड्राई HCl के प्रेजेंस में, ड्राई HCl। बाकी को ऐसे जोड़ देते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CO डबल बॉन्ड CH COCH, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, ध्यान से लिखिएगा। CH3 का होल ट्वाइस, फिर C के साथ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH पे आ जाइए, CO है, फिर CH है, ठीक है, फिर आपका डबल बॉन्ड, फिर C है, और फिर CH3 का होल ट्वाइस, ये बनाता है आपका फोरून। और यहाँ पे हमने एसीटोन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स लेने पर आपका जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है और वो है आपका फोरून, जैसे हम कहते हैं CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस C, ये होगा फोरून का फॉर्मेशन। और कितने मॉलिक्यूल वाटर निकलते हैं? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे रिमूव होता है। क्लियर? तो ये था कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले बताया वो है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो है आपका क्लेजन सिमिट और क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। अगला जो है वो है क्लेजन कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आप समझ गए हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्लेजन सिमिट या क्लेजन कंडेंसेशन का नाम देते हैं। सिमिट, ठीक है, या फिर इसे हम क्लेजन कंडेंसेशन का नाम देते हैं, ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन का नाम देते हैं। इन दिस कंडेंसेशन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एन एलिफेटिक एल्डिहाइड आर कीटोन condense in the presence of dilute base forming alpha beta unsaturated compounds। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड या 2 एल्डिहाइड ऐसे हों, सेम एल्डिहाइड हो या डिफरेंट एल्डिहाइड हो, लेकिन अभी तक हम सिर्फ सेम एल्डिहाइड से रिलेटेड रिएक्शन पढ़े हैं। लेकिन अगर हम एल्डोल के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में, तो क्लेजन कंडेंसेशन में यहाँ पर एक कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो उसका कंडेंसेशन कराने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमको क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एन एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एन एलिफेटिक एल्डिहाइड OR और कीटोन। एलिफेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर कंडेंसेशन कराते हैं तो इसे हम क्लेजन सिमिट या क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। और ऐसे समय में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं।
बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं, जिसे हम C6H5CHO कहते हैं। ये आपका बेंजल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हम एसिटल्डिहाइड से कराते हैं, जिसे हम CH3CHO कहते हैं। ठीक है, तो H2CHCHO मैंने ऐसे लिख दिया है, H2CHCHO, और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, रिमूव होता है कुछ इस तरीके से। और वाटर मॉलिक्यूल ये आपका बेंजल्डिहाइड है, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और ये कैसा एलिफैटिक एल्डिहाइड है, जिसे हम एस्टल्डिहाइड का नाम देते हैं। ठीक है, इसके द्वारा रिएक्शन कराने पर हमारा क्या बनता है, सिनेमल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, जिसे हम कहते हैं सिनेमल्डिहाइड। इसे हम क्या कहते हैं, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, अगला है ये तो एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, जिसे एस्टल्डिहाइड कहते हैं। इसके द्वारा क्लेजन कंडेंसेशन कराया। दूसरा यहाँ पे वो है एसीटोन के द्वारा, एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं, C6H5CHO प्लस वही काम फिर से CHCOCH3, ये हो गया आपका एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में अगर आप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर यहाँ पे रिमूव होगा, और फिर से वही रिएक्शन कुछ इस तरीके से, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOCH3। बचे हुए प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CHCOCH3। ये आपका क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा, और इसे हम नाम देते हैं, और वो है आपका बेंजाइलिडीन एसीटोन। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिडीन एसीटोन का, और ये क्या था, सिनेमल्डिहाइड था। ठीक है, तो एरोमेटिक, ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और इसका हम एलिफैटिक एल्डिहाइड या एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमको मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया, किसका हुआ, ये है प्रोडक्ट आपका क्लेजन कंडेंसेशन का। अगला है विटिग रिएक्शन। ठीक है, विटिग रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शन में आपने सबसे पहला पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन, फिर दूसरा था क्लेजन कंडेंसेशन। अब हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है विटिग रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, WITTIG, विटिग। विटिग रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन्स मेथाइलिन ट्राइफेनाइल फास्फोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्कीन का। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि विटिग रिएक्शन कैसे होता है। तो एस्टल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एस्टल्डिहाइड या कीटोन, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन है, फॉर्मूला है वो है CH3CHO, और अगर कीटोन लेते हैं तो CH3COCH3। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन विटिग रिएक्शन में हम किससे कराते हैं, मेथिलीन ट्राइफेनाइल फास्फोरेन, जिसका फॉर्मूला है C6H5 का होल थ्रायस, C6H5 का होल थ्रायस P डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, C6H5 का होल थ्रायस P डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं मेथाइलिन ट्राइफेनाइल फास्फोरेन। ठीक है, ये हो गया। सेम रिएक्टेंट हम यहाँ भी लेंगे, डबल बॉन्ड CH2,
और इन दोनों के रिएक्शन द्वारा, ये आपका एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड और ये क्या हो गया एसीटोन, इन दोनों के अलग अलग रिएक्शंस के द्वारा अगर हम देखें तो क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। और साथ ही साथ ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो एल्कीन बनेगा। यहाँ पे बनेगा एल्कीन, वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ ही साथ बनेगा C6H5 का होल थ्राइस PO। ठीक है, C6H5 का होल थ्राइस PO, जैसे हम कहते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड का नाम देते हैं। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है। और ये बनता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहते हैं प्रोपीन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्कीन बनेगा प्रोपीन, ठीक है। और यहीं पे अगर हम अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर CH3 है, और ये जो ऑक्सीजन है ये आपका रिमूव होकर के यहाँ पे CH2 लग जाएगा, साथ ही साथ C6H5 का होल थ्राइस PO फिर से बनेगा, जो कि आपका क्या है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, और ये क्या बनता है आपका, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जब भी कभी हम विटिक रिएक्शन की बात करेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और इस समय याद रखना है कि हम किसका यूज करेंगे, मेथिलीन ट्राइफेनाइल फास्फोरेन का प्रयोग करते हैं। मेथिलीन ट्राइफेनाइल फास्फोरेन का प्रयोग करने पर एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। और अगला है वो है रीफॉर्मेटस्काई रिएक्शन। कॉमन रिएक्शंस के अंतर्गत लास्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है रीफॉर्मेटस्काई रिएक्शन। नंबर 4, और इसे हम कहते हैं रीफॉर्मेटस्काई रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं ये अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, मेटालिक जिंक के प्रेजेंस में, और क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो एस्टर है वो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, डिकम्पोज होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी या अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन करता है। मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये समझना है कि जब भी कभी हम एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का रिएक्शन कराते हैं जिंक, मेटालिक जिंक के प्रेजेंस में अल्फा ब्रोमो एस्टर से, यानी कि हमारे पास एस्टर होना चाहिए जिसमें से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका हो ब्रोमीन से, तो उसे हम कहते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर का नाम देते हैं। तो ईथर के प्रेजेंस में जब भी कभी हम रिएक्शन कराते हैं तो बने हुए प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कह सकते हैं या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का नाम देते हैं, ठीक है। और इसे फिर हम एसिडिक मीडियम में अगर हम इसका क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं, वो है एल्डिहाइड से रिलेटेड। बाकी रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन की जगह बस एल्काइल ग्रुप जोड़ देना है, और वो आपका क्या हो जाएगा, कीटोन के लिए हो जाएगा CH3 CHO, यानी कि यहाँ पे एस्टल्डिहाइड लिया है, इसका जिंक के मेटालिक जिंक के प्रेजेंस में, ठीक है, अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो कुछ इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड और C2H5 है, और ये है एस्टर जिसको हम अल्फा ब्रोमो एस्टर में बदलने जा रहे हैं। तो इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम वहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे, तो ये हो गया अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। किसके प्रेजेंस में,
ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऐसे समय में आपका O के साथ ZnBr जुड़ जाएगा और साथ ही साथ बचा हुआ जो पोर्शन है वो इस तरीके से कुछ कंबाइन होगा, CH3CO के साथ यहाँ पे ZnBr ये जुड़ा और यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के बाद बचा हुआ पोर्शन जो है वो इधर जुड़ जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O C2H5 ये जुड़ा। इसका अगर हम क्या कराते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब इसका हम एक तरीके से अपघटन कराते हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में, H2O यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो कुछ इस तरीके से ZnBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा और साथ ही C2H5, तो CH3 के साथ यहाँ पे क्या है, C है, ये हो गया OH, यहाँ H पहले से था और ये हो गया CH2COOH, इसे हम कहते हैं B। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है तो इसलिए नाम हो गया बीटा, और बीटा अल्फा के बाद बीटा कार्बन पे OH लगा इसलिए नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है, या ब्यूटायरिक एसिड भी कह सकते हैं। साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ZnOH Br बनेगा और एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH का फॉर्मेशन होगा, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH का फॉर्मेशन होगा। मेन प्रोडक्ट जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है, जो कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के डिकम्पोजिशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका क्या किया गया है, डिकम्पोजिशन द्वारा बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये अभी तक कॉमन रिएक्शन चल रहे थे और ये कॉमन रिएक्शंस आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स के खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब हम एल्डिहाइड के रिएक्शंस और कीटोन के रिएक्शंस अलग अलग पढ़ेंगे और इन दोनों रिएक्शंस को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू सो मच।